एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज करेंगे 8 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बार जो भी नए वर्ष हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि करंट अफेयर की कोई भी नई वीडियो की अपडेशन आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, अगर आप बिहार सिविल जज या एपीओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो पुटअप किया गया था उसका आंसर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला जो लास्ट में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, हाल ही में चर्चा में रहे चोरा चर्च का संबंध किस देश से है, तो ये तुर्की से है। काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आंसर देने की। और इससे एक और याद रखना आपको, हागिया सोफिया जो म्यूज़ियम था उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो वो भी कहाँ पर है, वो भी तुर्की में है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपका पहला, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ हुए किरा कैनाल प्रोजेक्ट को रद्द किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किरा कैनाल प्रोजेक्ट था जिसको रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये किसके साथ था, तो ये थाईलैंड ने चीन के साथ समझौता किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लोकेशन, तो ये है थाईलैंड और ये है चाइना। अब यहाँ पर चाइना ने व्यापार सुगमता के लिए यहाँ पर किरा कैनाल प्रोजेक्ट से समझौता किया था थाईलैंड से। लेकिन थाईलैंड ने आगामी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल न्यूज़ सारी, कि लाओस जो है उसको इतना डेप्ट दे दिया है चीन ने, यानी कि चाइना ने, कि वो कर्ज में डूब चुका है। अब वहाँ की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अंडर चाइना के बिहाफ पर होंगी। ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, तो इसी वजह से इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की बजाय थाईलैंड ने समझौता रद्द कर दिया है। तो आपको पता है सभी देशों की इकोनॉमी डाउन चल रही है, ऐसे में चाइना कर्ज देगा और कर्ज इससे चुकाया नहीं जाएगा। मतलब जो कर्ज देगा, ये डेब्ट देगा थाईलैंड को, वो पे नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो इसके दबाव में आएगा। तो इससे बचने के लिए थाईलैंड ने ये तरीका अपनाया है और ये समझौता रद्द किया है। बाकी आपको याद रखना है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, बैंकॉक है। वर्तमान पीएम जो है वो प्रच्युत चान ओचा हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 परियोजना की घोषणा की है। चंद्रयान 3 प्लानिंग्स की घोषणा किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है, तो याद रखना आपको इसरो ने की है। ठीक है, इसरो ने की है। इसमें मीन्स आपको ये चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 ये दोनों याद होने चाहिए। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था आपका 2008 में 8 में, यानी कि 2008 में। और चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019, यानी कि 22 जुलाई 2019 में। और बाकी इसको जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की अभी संभावित डेट है, एक्सपेक्टेड डे सॉरी ईयर है, वो कब तक का है, 2021, यानी कि 2021 तक ये लॉन्च किया जा सकता है। तो आपको इतना तो याद रखना ही है। बाकी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और बाकी हेड क्वार्टर बेंगलुरु है ही। और वर्तमान में जो के सिवान है वो इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने मिलकर एक नए ब्रांड को लॉन्च किया है, उसका नाम है, तो उसका नाम है वीआई, यानी कि वोडाफोन और आइडिया। आपको पता है जब से जियो कंपटीशन में आया है टेलीकॉम कंपनियों के, तब से ही इन टेलीकॉम कंपनी बाट लग चुकी है। तो इसी को देखते हुए अब वोडाफोन और आइडिया ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, वीआई। ठीक है, इसके तहत जो भी कंडीशंस होंगी वो कोशिश यही की जाएगी कि जियो से टक्कर ली जाए, लेकिन पॉसिबल बहुत कम है। ठीक है, तो बहरहाल आपको यही याद रखना है, वीआई किससे संबंधित है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में चतुर्पक्षीय संवाद क्वाड की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्वाड एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जैसे नाटो का होता है उसी तरीके से। और इसमें जो देश होंगे, ये चारों जो विकल्प में दिए हैं ये चारों होंगे। और चीन की प्रभुत्व सत्ता, जो भी चीन का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका एक्सपोर्ट है, उसको कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में जो भी चीन अपनी जो भी हक जमाना चाहता है उसको कम करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। तो मेन बात यह है कि जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। और इसके अंदर 2+2 वार्ता होंगी सभी देशों से, जापान से 2+2 वार्ता होंगी। ठीक है, तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा, आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला भारत जो बना है वो बना है चौथा देश। ठीक है,
चौथा देश बन गया है भारत हाइपर सोनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला। अब यहाँ पर ये आता है कि ये है क्या। हाइपरसोनिक मीन्स यही मतलब है कि जो इसमें मिसाइलों की स्पीड होगी, मिसाइल्स की स्पीड होगी वो बहुत ही तेज़ होगी। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि साउंड की जो स्पीड होती है उससे भी 6 टाइम्स मीन्स 6 गुना अधिक स्पीड होगी। और इसको लॉन्च जो करेगा वो DRDO करेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। और DRDO ने सफल परीक्षण किया भी है। और DRDO ने कहाँ पर किया है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा तट पर। और इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ये नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा बताया गया? केरल, ठीक है। और इसमें सबसे कह सकते हैं लास्ट में सबसे ख़राब प्रदर्शन जो रहा है वो आंध्र प्रदेश का रहा है। तो ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश इसमें सबसे नीचे पायदान पर रहा है। बाकी आप मैप में देख सकते हैं केरल, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान PM पिनराई विजयन है। और केरल के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए शांत घाटी भी आपको पता नहीं चाहिए, केरल में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके विजेता बने हैं पियर गैसली। पियर गैसली इसके विजेता बने हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता थे वो लुइस हैमिल्टन थे। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता थे वो भी लुइस हैमिल्टन थे। और इस बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता बने वो कौन बने? पियरे गैसली। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं रामचंद्र गुहा। ये हिस्ट्रियन है, इतिहासकार हैं। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 सितंबर को। कब मनाया गया? 7 सितंबर को। और आपको पता होना चाहिए ये किस लिए मनाया गया। मीन्स जो भी इन्वायरमेंट है उसको क्लीनिंग करने के लिए और जो भी प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वायु को स्वच्छ हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्र क्लब में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें शामिल हुआ है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र से मतलब यही है कि जो चीन की रिप्रेजेंटेशन है उसको कम करने के लिए ये सब जो भी प्रोपेगेंडा चल रहे हैं इस समय, तो ये चल रहे हैं। USA इसमें खासकर भाग ले रहा है और जर्मनी और जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत भी है। तो ये बेसिकली ये है कि चीन जो अपना हक जमाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र पर उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो ये नया क्लब है हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब, इसमें नया देश शामिल हुआ है जर्मनी। तो आपको इतना याद रखना है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है, यूरो है। और जर्मनी के जो चांसलर है वर्तमान में वो कौन है? एंजिला मार्केल। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। बाकी आज का क्वेश्चन है सड़क नेटवर्क के रिकॉर्ड में भारत का कौन सा स्थान है? आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आंसर की आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।